शाम के करीब 6 बज रहे थे। लाल किले के पास सड़क पर रोज की तरह भीड़ थी। सैलानी, दुकानदार, रिक्शे, हॉर्न और भागती दिल्ली। लेकिन कुछ सेकंड में सब थम गए। एक जोरदार धमाका, हवा में उड़ती धूल, टूटे शीशे और चारों तरफ चीखें। दिल्ली फिर दहली 2011 के बाद एक बार फिर। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां भरोसा खत्म होता है। सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक सफेद हुंडई i20 अचानक आग के गोले में बदल गई। आवाज इतनी तेज कि 5 किलोमीटर दूर राजघाट और दरियागंज तक सुनाई दी। सिर्फ एक पल में 10 जिंदगियां खत्म, 1 दर्जन घायल और करोड़ों दिल्ली वालों का सुकून छिन गया। पुलिस पहुंची, एनएसजी बुलाई गई, जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल वही उठा, राजधानी में कोई इतना बड़ा धमाका कैसे कर गया? सीसीटीवी फुटेज सामने आई। एक आदमी मास्क में सफेद कार चलाते हुए बिल्कुल शांत। कुछ मिनट बाद वही कार आग का दरिया बन गई। जांच में निकला नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर, पुलवामा का रहने वाला, एक डॉक्टर जो जान बचाने के बजाय अब मौत बांटने लगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उमर का लिंक फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से है। उसी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और माना जा रहा है कि उमर ने बदला लेने के लिए दिल्ली में यह धमाका किया। यानी यहां डॉक्टरों ने लैब में इलाज नहीं, विस्फोट तैयार किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अदील अहमद राठर, इन्हीं के ठिकानों पर छापेमारी में मिली 2900 किलो विस्फोटक सामग्री, 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, AK-47, टाइमर, सर्किट और केमिकल्स की पूरी खेप। नाम था फरीदाबाद मॉड्यूल, पर असल में ये था डॉक्टर ऑफ डेथ प्रोजेक्ट। ये पहली बार नहीं है, भारत की राजधानी पहले भी दहली है। 2001 का संसद हमला, 2005 के दिवाली ब्लास्ट, 2011 हाईकोर्ट ब्लास्ट, हर बार जांच बैठी, रिपोर्ट आई और फिर वक्त के साथ सब शांत हो गए। लेकिन आतंक ने कभी ब्रेक नहीं लिया। इस बार फर्क सिर्फ इतना है, अब हथियार स्कूल ड्रॉप आउट नहीं बल्कि MBBS ग्रेजुएट्स उठा रहे हैं। सवाल सिस्टम से है कि आखिर चूक कहां और क्यों हुई? कहां था इंटेलिजेंस सिस्टम जब पुलवामा का डॉक्टर दिल्ली में पहुंच गया? किसने दिया उसे वो विस्फोटक? कहां से आया इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट? और क्यों हमारी सुरक्षा हर बार सिर्फ ब्लास्ट के बाद जागती है? हर धमाके के बाद वही सिलसिला, कैमरे, बयान, हम जांच कर रहे हैं और फिर भूल जाना। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आतंकवाद का नहीं बल्कि सिस्टम की बीमारी का भी है, क्योंकि वर्तमान में बैठी सत्ता और सिस्टम कहती है कि हमारे आने के बाद 0 टॉलरेंस है। आतंकवाद को हमने लगभग समूल रूप से समाप्त करने की दिशा में कोशिश की है। फिर क्यों दिल्ली एक बार खामोश है? लेकिन ये खामोशी डर से ज्यादा सवालों की है, क्योंकि अगर डॉक्टर तक मौत के सौदागर बन जाएंगे तो इलाज किससे मांगा जाएगा? सरकार से या जमीर से?